नमस्कार साथियों, मैं राजेंद्र आप सबका स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजी बेस्ड ऑन लघु पाराशरी में। आप सबको क्रिसमस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज सुबह मैं लान में बैठा हुआ था। मेरे दोस्त अनिल कुमार रस्तोगी जो बेंगलोर में रहते हैं, उनका फ़ोन आया और हम दोनों लोगों ने एक दूसरे को क्रिसमस की बधाई दी। उसके बाद उसी बातचीत में ये डिसाइड किया गया कि आज कोई वीडियो इस ऊपर बनाया जाए। तो आज की कहानी यीशु के जीवन की एक घटना और उसके बाद बुद्ध के जीवन की एक घटना, वो एक ही तरह की होती हैं, इसलिए मैं मिला देता हूं इन घटनाओं को। यीशु जब छोटे थे उस समय जिस एरिया में वो रहते थे उसके आसपास काफ़ी घना जंगल था, पेड़ पौधे थे, तालाब थे। एक दिन यीशु जो उस समय बच्चे थे घूमते घूमते एक तालाब के किनारे पहुंच गए। वीरान जगह थी वो, और उस जगह यीशु को आनंद मिल गया, पूरा मजा आ गया। और उस आनंद को उन्होंने एक प्रैक्टिकल रूप देने की सोची। जो यीशु मतलब छोटे यीशु थे, उन्होंने तालाब से मिट्टी निकाली और उसके बाद चिड़िया बनानी शुरू की। छोटा सा बच्चा, बहुत कुछ अच्छी सी चिड़िया तो नहीं बनी, लेकिन कुछ कुछ बन गई। एक छोटे बच्चे के लिए उतना ही बहुत है, छोटे बच्चे के हिसाब से उतना ही बहुत है। जब वे बन गई, इस उनको देखते रहे, प्यार करते रहे। उसके बाद उन्होंने कहा कि तुम सब उड़ जाओ, चिड़िया लोगो तुम सब उड़ जाओ। बच्चे इसी तरह की भाषा इस्तेमाल करते हैं, चिड़िया लोगो तुम सब उड़ जाओ। यीशु ने बच्चों की भाषा इस्तेमाल की और वे सारी चिड़िया जो मिट्टी की थी उड़ गई। कहानी इस तरह की है। अब बात आते हैं बुद्ध के जीवन पर। एक रात जब बुद्ध ने निश्चय किया कि वे घर छोड़कर चले जाएंगे, राजमहल छोड़कर चले जाएंगे, राजपाट छोड़कर चले जाएंगे, उन्होंने अपने सारथी को लिया और सारथी ने घोड़ा खोला। बुद्ध उस पर बैठ गए, उनका सारथी भी बैठा और तेज कदमों से निकल गए वे जंगल की ओर। कहानी यह है कि उनके पूरे रास्ते में कमल के फूल उगाए थे, कमल के फूल निकल आए थे, कमल के पेड़ निकले थे और उस पर फूल निकल आए थे। और वे फूल कुछ इस तरह से थे, जमीन से सटे हुए, कि उन पर आसानी से पैर रखते हुए बुद्ध का घोड़ा, सिद्धार्थ का घोड़ा, बुद्ध कहना गलत होगा, सिद्धार्थ का घोड़ा उन कमल के पुष्पों पर पैर रखता हुआ निकल गया, जंगल की ओर, नदी के किनारे पहुंच गया। अब वे पुष्प भी प्रकृति की एक अनोखी घटना थी। अस्तित्व ने एक अवसर प्रदान किया था बुद्ध के लिए, ताकि कहीं कोई आहट ना हो, राजमहल के लोग न जग जाएं, नगरवासी न जग जाएं। और उसके लिए ऐसा मायाजाल बनाया अस्तित्व ने कि कमल के फूल सड़क पर, सूखी सड़क पर कमल के फूल खिल गए और उन कमल के फूलों पर बिना आवाज किए, क्योंकि कमल के फूल पर अगर टाप पड़ेगी घोड़े की तो कोई आवाज नहीं होगी, घोड़े निकल गए और बुद्ध को
सिद्धार्थ को उनके लक्ष्य के पास पहुंचा दिया। बुद्ध वाली घटना पर ओशो की टिप्पणी है और वह टिप्पणी यीशु की घटना पर भी लागू होती है। ओशो कहते हैं, हो सकता है ऐसा ना हुआ हो सकता है यीशु के कहने पर मिट्टी की चिड़िया ना उड़ी हो सकता है कि कमल के फूल सूखी सड़क पर ना निकल आए हों, लेकिन उन्हें निकलना चाहिए था। अस्तित्व को ऐसा करना चाहिए था, क्योंकि यह प्रश्न था छोटे नन्हे यीशु, छोटे यीशु की इनोसेंस का, उनके निर्दोषपन का, उनके बालपन का, उनके भोलेपन का। और उसी तरीके से एक महान घटना का पहला चरण पूरा होने जा रहा था। सिद्धार्थ अपने घर से निकल रहे थे सत्य की खोज में, ज्ञान की खोज में, ऐसा ज्ञान जिसे बाद में उनके नाम पर बुद्धत्व शब्द एक विशेषण बना दिया गया। उन्हें बुद्ध कहा गया, ज्ञान को प्राप्त व्यक्ति, और उस ज्ञान को बुद्धत्व का नाम दे दिया गया। ऐसी घटना की पृष्ठभूमि जो थी, बिना आवाज किए घोड़े का सड़क से निकल जाना, वह होना था। इसलिए अस्तित्व के लिए यह आवश्यक था कि वह ऐसा करे। यह आवश्यक नहीं कि ऐसा हुआ ही हो, लेकिन अगर नहीं हुआ तो अस्तित्व ने गलत किया, और अगर हुआ, अस्तित्व ने ऐसा किया, तो उसने सही किया। दोनों घटनाओं के लिए आप सबको फिर से एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं क्रिसमस डे की। आप सब प्रसन्न रहें, बुद्ध को याद करते रहें, उनकी शिक्षाओं को याद करते रहें, और जब बात होती है यीशु की, तब उनकी सबसे जो महत्वपूर्ण सीख है सेवा, उसे याद करें। उनके शिष्यों ने सेवा शब्द को ढंग से पकड़ा, और जो क्रिश्चियन मिशनरीज के हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ नर्सेज, वार्ड बॉयज और डॉक्टर्स की सेवा भावना आप अच्छी तरह से देख सकते हैं, जो यीशु के लिए सबसे पहला गुण था मनुष्य में होने का। मनुष्य में सबसे आवश्यक गुण सेवा भाव हो, यह यीशु का मानव जाति के लिए एक सबसे बड़ी आवश्यकता थी। यीशु के हिसाब से उसे पूरा करते हुए वे लोग दिख रहे हैं। और बुद्ध की जब बात आती है, तो बुद्ध सेवा की बात नहीं करते थे, बुद्ध बात करते थे करुणा की। क्योंकि जब व्यक्ति में करुणा आएगी, तो सेवा भाव अपने आप ही आ जाएगा। तो यीशु के सेवा के संदेश और बुद्ध के करुणा के संदेश को ध्यान से सुने, अपने जीवन में उतारें। इसी में आप सबका, मेरा और पूरी मानव जाति का कल्याण है। एक बार फिर से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।